गोपी जी, आप इस तरह से इनसे नहीं मिल सकती। नहीं, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी से बिना मिले बिना बात किए मैं हरगिज नहीं जाऊंगी यहाँ से। बड़ी माँ, आप चलिए प्लीज, हम कैसे भी करके दादी को छुड़वा लें। नहीं साई, मैंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम लोग समझ नहीं रहे। माँ जी निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या हुआ? सर, ये इनसे मिलने की जिद कर रही है। इंस्पेक्टर, आप हमारी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। माँ जी ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो निर्दोष है। सॉरी मैडम, लेकिन आपकी फैमिली भी बड़ी कमाल की है ना। ये पुलिस स्टेशन की बोरिंग लाइफ को दिलचस्प बनाने में आपकी फैमिली हमेशा आगे रहती है। देखिए गोपी जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उर्वशी जी कुछ और बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। वो कुछ और ही कहने की कोशिश कर रही थी और आप देखिए माँ जी बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज इन्हें जाने दीजिए। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब उर्वशी जी होश में आ जाएगी। गोपी जी, तब तक के लिए कोकिला जी को यहीं रहना होगा। लौका लौका प्लीज प्लीज आप ही बताइए मैं क्या करूं। हाँ, आप उनकी बेल करवाने की कोशिश कर सकती। आई थिंक आपको सबसे पहले यही करना चाहिए। वीर सिंह। यस सर। कोकिला जी को अंदर कोठरी में शिफ्ट कर दो। जी सर। आइए मैडम। चलिए। माँ जी, चलिए। चलिए बड़ी माँ, हमें अभी कभी वकील से मिलकर बेल का प्रोसीजर शुरू करवाते राजी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी को छोड़कर। तुम जाओ। ओके, अपना ख्याल रखिए। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग बेटर? आप काउंटर पर आ जाइएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। कान्हा जी पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुन रहा ना मैं तुझे क्या कह रही हूँ? हाँ, संभाल अपने आप को जग्गी। कैसे संभालू मामी आंटी? माँ कोमा में, आसी जेल में, तो कैसे संभालू अपने आप को? मासी ऐसा कर ही नहीं सकती। हम सब जानते हैं, और अब हम कर भी क्या सकते हैं दिकरा? कुछ तो लोचा है मामी आंटी, बहुत बड़े वाला लोचा। तू फिक्र मत कर, गोपी गई है ना पुलिस स्टेशन, वो सब ठीक कर देगी। हाँ? एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं, और वो लड़ती रहती है। और वो कितना लड़ेगी, कितना मामी आंटी? कान्हा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, देखना एक दिन दुखों का अंधेरा हटेगा और सुख का सूरज उगेगा दिकरा। रियल क्या कर रहे हो आप? रियल क्या हुआ? खांसी हो रही है आपको? अच्छा चलो छोड़ो, ये नहीं करना। आज आप स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है? ए, सोचना भी मत,
कितनी बार मना किया, फिर भी भिखारियों की तरह तू आई जाती है ना। बच्चों को छूना तो दूर, तू उनके पास भी मत भटकना। चल निकल यहां से। इतनी जोरदार नींद आ रही है, लेकिन ये घर के लोगों का एक से बढ़कर एक नाटक। ये लॉकेट जो उन्होंने एडमिट के वक्त गले में पहना था। गोपी जी अभी तक नहीं। नहीं पीना है मुझे। देखिए गोपी जी, आप कल रात से यहाँ बैठी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी माँ जी भी तो कल रात से लॉकअप में ही है। लेकिन इससे अच्छा आप कोई अच्छा सा वकील क्यों अपॉइंट नहीं कर लेती जो इनकी बेल करवा सके। हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी माँ जी से मिलना है। पता नहीं आप लोगों ने उन्हें कहाँ रखा, मैं उन्हें एक बार देख भी नहीं पा रही। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट मिलने का मौका दे सकता हूँ। थैंक यू। अरे चुप, मैं हूं तेरा पति, और ये पति अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पर धर्म जी, ये बच्चे ऐसे समझ में नहीं आता है, तो ये चंदा से इतनी डरती क्यों है? बोल। मैं जानता हूं तेरी जान बच्चों में बसती है और मेरी तुझमें। जा मिल ले अहम और बेदा को, जा। ये 2 कौड़े की चंदा की वजह से तू आंसू बहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू क्या सूर्यवंशी है, धर्म सूर्यवंशी की पत्नी। रुक जा एक मिनट, इधर देख, एक सेल्फी तो बनती है। वो बतख जैसे मुंह बना, ऐसा बतख जैसा कर। धर्म जी, अरे करना ऐसे बतख जैसा। तू हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है, ऐसे ही हंसती रहे, समझी ना? पर धर्म जी, चंदा है कहाँ? घोड़े बेचकर सो रही है, अभी तुझे अंदर खींच लिया मैंने। जब से वो इस घर में है ना, थोड़े बहुत दांव पे मैं भी सीख गया।
जी अब ठीक तो है ना? मैं अपने स्वर्गवासी बेटे अहम की सौगंध खाकर की थी। मैंने उर्वशी को मारने का प्रयास नहीं किया। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ऐसा करना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते। मैं जानती हूँ। मैं आजीवन सत्य के मार्ग पर चली हूँ। सत्य के लिए कई बार मैं कठोर भी बनी हूँ, पर ऐसी ओछी हरकत की किसी की जान लेने का प्रयास करो, ये कोकिला मोदी कभी नहीं कर सकती। जगी, मामी आंटी, ये माँ का सामान, उसके कपड़े और ये उसका लॉकेट, हमेशा मुझे बोलती थी इसे दिल के पास लगा कर रखना चाहिए, अच्छा होता, वो ठीक तो हो जाएगी ना। हाँ अरे कान तरस गए बच्चा सुनने की। तू ऐसे हिम्मत मत हार। तू हिम्मत हारेगा तो हम सबको कौन संभालेगा? गोपी, पराग भाई, देवांशी, ये सब। देवांशी पर तू क्या बीत रही होगी वो तो वही जानती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उर्वशी बहन ने सीधे उंगली देवांशी पे कैसे उठाई। पर ऐसा कौन है जो उर्वशी को मारना चाहता है? क्यों ऐसा करना चाहता है? ये तो मैं भी नहीं जानती माँ जी कि किसने और क्यों ऐसा किया, पर जिसने भी किया है बहुत ही सोच समझ कर ये साजिश रची है। साजिश कौन रच सकता है? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।